हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हिंदी में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो हम लोग कल पढ़ लिए थे कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी। हम लोग कल दोस्त के बारे में जान रहे थे कि अच्छी संगति के साथ रहना चाहिए। आप लोग को यह क्लास कैसा लग रहा है? आप लोग ज़रूर कमेंट करें। आप लोग कमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं। आप लोग बताइए तो सही कि क्लास कैसा लगा, क्या कमी है, क्या मैं इसको ठीक करूँ। मैंने नए चैनल खोला है, मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत अच्छा आप लोग को देने के लिए। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। कहाँ पे थे हम लोग कल? जैसे दूध और ठंडा बर्तन के बाद पानी गर्म हो जाता है, ये तो हम पढ़ रहे थे। तो अर्थात पे चलेंगे। आज हम यहाँ पे थे अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पे पहुँच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखा भी नहीं है। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अरस्तु, अब इस बात को तीन आदमियों को साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो, तीनों कौन है, तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन शाखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती है। जो बातचीत में तीन में की वह मानो अंगूठी में नगसी जड़ जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतकुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहे। खुल के बातें ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजादगी के अच्छे में सनी हुई होगी। चार से अधिक का बातचीत तो केवल राम रमोला कहलाएगी, उसे हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। इसका अर्थात हम लोग जानते हैं, इसका मतलब हम जानते हैं कि अगर हम दो लोगों के बीच रहे तो खुल के बातें कर सकते हैं, खुल के। अगर वही कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो हम लोग ठीक से बातें नहीं कर पाते हैं। सारी फॉर्मेलिटी जो गौरव और संजीदगी है अच्छे में सनी हुई होती है। चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोला कहलाएगा, उसे हम संलाप नहीं कर सकते। दो बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत हुआ करती है। जैसे हमारे दादा दादा बैठे हैं, ठीक है, तो वो कैसे बात करेंगे? वो अपने ज़माने की बात करेंगे, हाँ हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, वैसा होता। मेरा ज़माना, अपना ही ज़माना ठीक। वहीं पर अगर बाबा के आदमी के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। हाँ, ये तो सच है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसमें 100 में से 2% बातें ही सच होती है, बाकी बातें सब झूठी ही होती हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होगा। अगर हम लोग का मम्मी जैसे बातें करती है तो वो ख़त्म ही नहीं होती, चलते रहती है बातचीत। हाँ, हमारे ज़माने में ऐसा था, वैसा था, हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग ठीक से रहते थे, ठीक से खाते थे, ठीक से हमारा ज़माना भी अच्छा था। तो इस तरह की बातें हुआ करती है। अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़े लिखे हुए के लिए शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेसशिप पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत की नशे में चूर हम चुन्नी दिगरे नेस्त अखरापन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जाएगा कि नहीं निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला जा रहा है, उसका पूरा स्वाद नहीं उन्हें पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण बहू बेटी वाली होती है। अपनी बहुओं या बेटियों का गिला शिकवा होगा या वो बिड़ादनाने का कोई ऐसा रसा छेड़ेंगे बैठेगी कि बात करते के अंत में खोडे दांत भी निकालने लगने लगेगी। हम लोग को बात करने का सही रूप जानना अत्यंत आवश्यक है कि हम लोग किस तरह किससे बात करें, किस ढंग से बात करें। ये लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वो कोई सलाह काटेंगे जिनको उनको अपनी शैतानी चाही करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत, तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी गुण और गुण का कथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इनके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में, राजकाज की बात, व्यापार और संबंधित बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लाभ इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बतकही होती है।
लड़की लड़के वालों और एक से का भी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते। उस दिन से बिरादरी वाला को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़की के साथ विवाह पक्का होगी। यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है। चंडू खाने के बावजूद भी निराले होते हैं। तो निदान बात करने के अनेक प्रकार के ढंग हैं। हमारे जो यूरोप के लोग हैं उनको बात करने की बहुत अच्छी ढंग है। यूरोप के लोगों में बात करने का बहुत हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेखक दोनों इसे नहीं पाते हैं। इसकी पूर्ण स्वाभाविकता प्रवीण विद्वान मंडली में ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें हम सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत या तारीफ है कि करने वाले में लियाकत तथा पंडिताइन का अभिमान या कपट कहीं एक बात में प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सियाने में अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। आप लोग को क्वेश्चन में आएगा कि असल यूरोप के लोगों में किस लोगों में बातचीत करने का हुनर है, तो यूरोप के लोगों में। आर्ट और कन्वर्सेशन कहाँ का है, तो ये यूरोप में आर्ट और कन्वर्सेशन। आप लोग इन लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे।